हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कौन था अफजल खान जिसे छत्रपति शिवाजी ने बाग नक से चीर दिया था, कैसे और क्यों, जाने सब कुछ इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी का बाग नक ब्रिटेन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से महाराष्ट्र लाया गया। अब इसे महाराष्ट्र के सतारा में छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। बाग नक को राज्य के कई और म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखने की योजना है। बाग नक का शाब्दिक मतलब होता है बाघ का पंजा। यह एक तरीके का लोहे का खंजर जैसा हथियार होता है। मध्यकाल में भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप में बाघ नक का इस्तेमाल किया जाता था। इस इतिहासकारों के मुताबिक बाघ नक को इसलिए डिजाइन किया गया ताकि यह हाथ के पंजे में आसानी से फिट हो जाए और हथेली के नीचे छिप जाए। इसमें 4-5 नुकीले लोहे के ब्लेड होते हैं और एक तरीके के दास्ताने जैसी पट्टी से जुड़ा होता है। बाघ नक इतना खतरनाक होता है कि एक झटके में से किसी की जान ली जा सकती है। छत्रपति शिवाजी ने इसी से अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। कौन था अफजल खान? अफजल खान का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। लंबी चौड़ी कदकाठी अफजल खान बीजापुर के नवाब आदिल शाह और बड़ी रानी का दाहिना हाथ था। साल 1656 में जब बीजापुर पर औरंगजेब की सेना ने हमला किया तो उससे निपटने की जिम्मेदारी अफजल खान को मिली। उसने कई लड़ाइयाँ भी जीती। मधुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि नवाब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद जब बीजापुर की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई तो अफजल खान बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। उसने बड़ी बेगम के कहने पर एक एक करके 3 जनरलों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले वह सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौता के बहाने मार चुका था। शिवाजी और अफजल खान की दुश्मनी कैसे हुई? छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की दुश्मनी शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले से शुरू हुई थी। वह भी बीजापुर सुल्तान के लिए काम किया करते थे। बाद में शाहजी राजा भोसले अफजल खान के बीच अनबन हुई। उन्हें जंजीर में जकड़कर बीजापुर लाया गया। साल 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या भी अफजल खान के हाथों हुई। छत्रपति शिवाजी जब गद्दी पर बैठे तो बीजापुर में उनकी गतिविधियां बढ़ गई। इससे बीजापुर की बड़ी बेगम घबरा गई। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को पकड़ सकता है। डेनिस किटकैट अपनी किताब में शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं कि अफजल खान ने खुले दरबार में ऐलान कर दिया कि वह शिवाजी को चूहे की तरह पिंजरे में बांधकर बीजापुर लाएगा। अफजल खान ने तय किया कि वह शिवाजी से दोस्ती के बहाने उसे पकड़ेगा और अप्रैल 1659 में 10,000 सैनिकों को लेकर अपने अभियान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ तहाँ मंदिर तोड़ता गया। शिवाजी को अफजल खान की हर हरकत की खबर थी। अफजल खान धीरे धीरे पूना की तरफ बढ़ने लगा, जो छत्रपति शिवाजी का गढ़ था। जब छत्रपति शिवाजी को इसकी खबर लगी तो वह पूना से जावली चले गए। इसी बीच अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए लोहे का पिंजरा भी बनवा लिया। शिवाजी से किया दोस्ती का नाटक। पूना के करीब पहुंचकर अफजल खान ने एक चाल चली। अपने दूत के जरिए शिवाजी को संदेश भिजवाया। कहा कि तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं बादशाह से कहकर तुम्हें दक्षिणी कोंकण की ज़मीन और जागीर दिलवा दूंगा। जिन किलों पर कब्जा किया है उसे भी दिलवा दूंगा। अगर बादशाह ने न मिलना चाहा तो भी कोई बात नहीं। अफजल खान ने जिस दूत को भेजा था उसका नाम करसनाजी था। भास्कर कुलकर्णी शिवाजी उससे उगलवाने में सफल रहे कि अफजल खान की योजना क्या है। इसके बाद उन्होंने अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के हाथ जवाब भिजवाया। लिखा, आपने जो दयालुता दिखाई है उसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप ज्वाली आइए और यहाँ के जंगल का वैभव देखिए। इससे मेरे प्रति आपकी शंका भी दूर होगी और मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। मैं आपको अपनी तलवार भी भेंट करूँगा। अफजल खान शिवाजी के झांसे में आ गया। उसने ज्वाली जाने का फैसला ले लिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के नीचे एक पहाड़ी पर अफजल खान और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात तय हुई। प्लान के मुताबिक अफजल खान एक पालकी में किले के नीचे लगे शामियाने में अपने कुछ करीबी सैनिकों के साथ पहुंचा। छत्रपति शिवाजी को भी अपने साथ चुनिंदा सैनिकों को लाने की अनुमति थी। वैभव पुरंदर अपनी किताब शिवाजी इंडियन द ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने माँ भवानी की पूजा के बाद सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। उसके नीचे लोहे का बख्तर बना हुआ था। सिर की रक्षा के लिए पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी हुई थी। दाहिने हाथ के आस्तीन के नीचे बिछुआ एक तरह का हथियार होता है
और बाएं हाथ में बागनक ताकि किसी की नज़र न पड़े। छत्रपति शिवाजी जब अफजल खां से मिलने पहुंचे और उसे गले मिलने लगे तो महसूस किया कि अफजल खान ने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली है। दाहिने हाथ से उन पर वार करना शुरू कर दिया। चूंकि शिवाजी ने बख्तर पहन रखा था इसलिए उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक शिवाजी बिजली की गति से मुड़े और अपनी बाईं कलाई छुड़ाते हुए हथेली में छिपा बागनक अफजल खान की पीठ में घोंप दिया। अफजल खान चीखने लगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। यह सुनते ही उसके साथ आए सैनिक शिवाजी की तरफ दौड़े। अफजल खान के अंगरक्षकों से शामियाने से निकालकर पालकी में बैठाया और वहां से भागने लगे। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने पीछा कर उस पालकी को गिरा दिया और उसका सिर काट डाला। इस तरह शिवाजी ने अपने पिता के अपमान और अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। लंदन कैसे पहुंचा बागनक? छत्रपति शिवाजी का बागनक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डब के जरिए लंदन पहुंचा। डब अंग्रेज हुकूमत के दौरान सतारा जिले में कंपनी एजेंट हुआ करते थे। जेम्स ग्रांट डब के पास बागनक कैसे आया, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जब तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध में हारे तो 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संभव है कि इसी दौरान उन्होंने बागनक डब को सौंप दिया होगा। कई जगह पर यह भी दावा मिलता है कि डब को बागनक खुद पेशवा प्रधानमंत्री ने दिया था। जेम्स ग्रांट डब जब भारत से स्कॉटलैंड गए तो बागनक अपने साथ ले गए। बाद में डब के परिवार वालों ने इसे लंदन के म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।